के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में सुप्रसिद्ध नाटिमली की भरत मिलाप लीला सकुशल हुई संपन्न। चारों भाइयों के मिलन की अद्भुत लीला देखकर भक्त हुए भाव विह्वल। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ डीडीयू से आ रही मालगाड़ी हुई डीरेल। अस्सी घाट पर जमा मिट्टी को जोरों शोरों से हटाने का चल रहा कार्य। और शहर के विभिन्न कुंडों तालाबों में पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन का शुरू हुआ क्रम। और अब खबरें विस्तार से। काशी में सुप्रसिद्ध नाटिमली की भरत मिलाप की लीला सकुशल संपन्न हुई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के मिलन की अद्भुत लीला को देखकर भक्त भाव विह्वल उठे। तीनों लोकों में न्यारी काशी अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा काशी में हर वर्ष विजयादशमी के अगले दिन निभाई जाती है, जिसे भरत मिलाप की लीला कहते हैं। नाटिमली के मैदान में इस अद्भुत लीला का मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। बुधवार को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन किया गया। इस पूरे आयोजन में यादव बंधुओं का विशेष सहयोग होता है। चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से आयोजित इस लीला हेतु प्रभु पात्रों का रथ यादव बंधु अपने कंधों पर उठाकर लीला स्थल पर लाते हैं। इस परंपरा को निभाते हुए बड़ी संख्या में यादव बंधु लाल पगड़ी लगाए व पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे और प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपने कंधे पर बिठाकर लीला स्थल पहुंचे। ये सभी जिन भी मार्गों से होकर गुजरे, वो पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष व हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। भगवान का रथ खींचकर लाने के बाद श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव ने इस मेले के बारे में बताते हुए कहा कि लगभग 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेधा भगत काफी विचलित हो उठे। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी के दर्शन हुए और उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होता है दशहरा, और इस पर्व के दूसरे दिन एकादशी के दिन काशी के नाटिमली के मैदान में इस भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम और चारों भाइयों के मिलन पर लगता है मानो स्वर्ग से भगवान उतर आए हों, और इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए ही यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यादव बंधु द्वारा एक वेशभूषा धारण किए जाने के बाबत उन्होंने बताया कि ये यादव बंधु पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं, जिसमें सिर पर पगड़ी और धोती पहनकर यादव बंधु प्रभु के रथ को खींचते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। जब तक ये परंपरा धरती पर चलती रहेगी, तब तक हम सब ऐसे ही प्रभु की सेवा करते रहेंगे। भरत और प्रभु श्री राम के इस मिलाप के विहंगम दृश्य को देखने के लिए दोपहर से ही भरत मिलाप मैदान में लाखों की भीड़ होती है। प्रभु के अपने भाइयों से मिलने की इस अप्रतिम दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने के लिए लालायित दिखाई पड़ता है। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वापस लौटते हैं, तो उनके दर्शन के लिए आतुर अनुज भरत और शत्रुघ्न उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उनके इसी मिलन को 480 वर्षों से परंपरा के रूप में यहाँ दर्शाया जा रहा है, जो लखा मेले में भी शुमार है, और इसमें भगवान राम का जीवंत दर्शन होता है। मान्यता अनुसार काशी की ये लीला 480 वर्ष पुरानी है और मेधा भगत के जमाने से चली आ रही है, जो कि तुलसीदास जी के समकालीन थे। काशी की इस परंपरा में लाखों का हुजूम उमड़ता है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। शाम को लगभग 4:40 पर जब अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें
भरत मिलाप मैदान के एक निश्चित स्थान पर पड़ती है, तब लगभग 5 मिनट के लिए माहौल थम सा जाता है। एक तरफ भरत और शत्रुघ्न अपने भाइयों के स्वागत के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, तो दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण वनवास खत्म करके उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चारों भाइयों के मिलन के बाद जय जयकार शुरू हो जाता है। रवायत के अनुसार फिर चारों भाई रथ पर सवार होते हैं और यदुवंशी समुदाय के लोग उनके रथ को उठाकर चारों ओर घुमाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरण अस्ताचल हुई, वैसे ही दोनों तरफ से चारों भाई दौड़ पड़ते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। चारों भाइयों के मिलन की इस अद्भुत लीला को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें सजल हो गईं। हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी और जय श्री राम का उद्घोष गुंजायमान हो उठा। डमरू की ध्वनि और शंखनाद से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। तुलसी दल की माला पहने प्रभु की मनमोहक छवि को भक्तों ने अपलक निहारा, मानो स्वयं प्रभु वहां मौजूद हों और सभी उन्हें देखकर भाव विह्वल है। इस दौरान पूरा परिक्षेत्र प्रभु के जयकारों, डमरू की ध्वनि से गूंजता रहा। वहीं इस मेले की खास बात यह है कि इसमें काशी नरेश स्वयं आते हैं। इस दौरान हाथी पर सवार होकर पहुंचे काशी नरेश का भव्य स्वागत किया गया। उन पर पुष्प वर्षा हुई। वहीं उन्होंने प्रभु पात्रों को उपहार में सोने की गिन्नियां भेंट की। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही और बैरिकेडिंग की व्यवस्था रही। पूरा लीला परिक्षेत्र छावनी में तब्दील रहा। वहीं इस अद्भुत लीला को देखने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे, जिनमें संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र, कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय सहित कई विशिष्ट जन शामिल रहे। चित्रकूट रामलीला समिति काशी के व्यवस्थापक मुकुंद उपाध्याय ने इस सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कितनी पुरानी परंपरा है, क्या कहना चाहेंगे आज? ये हम सब काशीवासियों का सौभाग्य है कि काशी में ये परंपरा हमारे यहाँ 480 साल पुरानी चली आ रही है और काशी के लोग इसमें आकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया का आशीर्वाद, और हम सब काशीवासी सौभाग्यशाली हैं कि ये इस तरह की परंपरा काशी में है। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? बहुत पुरानी परंपरा ये भाई, हम तो कहेंगे आज ऐसी मान्यता है कि आज भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवती सीता आज सब सस्वरूप अपने रहेंगे, तो उनका दर्शन करिए। और काशी का यही तो महत्व है कि भगवान का आप साक्षात्कार कर सकते हैं, लीला का माध्यम है। इतनी जो भीड़ उमड़ी है, ये सब श्रद्धावान लोग हैं जिनकी मान्यता है कि भगवान राम आज यहाँ पर उपस्थित होंगे, सब दर्शन करेंगे। चारों भाई कैसा दृश्य होता है आज का यहाँ? वो अद्भुत दृश्य होगा। आप उसकी भाव, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो तो सबको मेस्मराइज कर देता है, सब भाव विभोर होते हैं। यही तो राम जी हैं। और हमारे यहाँ तो मान्यता है कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है और उन्हीं के ताकत से, उन्हीं के सिद्धि से सारी ये सृष्टि चलती है।
और हम लोग भी उन्हीं के हैं और ये शिव की नगरी है। भगवान राम आज उपस्थित होंगे, यही बड़ी बात है। कितने साल से आप इस लीला को देख रहे हैं? मैं हमारी उम्र इस समय 72 साल हो गई और करीब 65 साल से तो मैं लीला देखी रहा हूँ। कितनी अलौकिक झांकी होती है? ये झांकी जो आज की होती है, मेघा भगत द्वारा बताया गया था कि आज के दिन भगवान साक्षात यहाँ पर प्रकट होते हैं और वो लीला का आनंद 5 मिनट के अंदर ही पूरा जो भगवान का पूरा सचित्र बिल्कुल दर्शन होता है। लाल टोपी में वंशी लोग भी रहते हैं, कितने ये इनकी आम भूमिका है। आज से नहीं, इनके परिवार कई पुष्पों से जो लोग हैं परंपरागत, वो हमेशा इस रथ को उठाते हैं, यही उठाते हैं। भगवान के मिलने का जो दृश्य है कितना ये जो कि वर्णित नहीं है, किस तरीके का भगवान का स्वरूप जिस समय आता है वो स्मरणीय है। भीड़ होती है इस मैदान? कम से कम 4 से 5 लाख पूरा पूर्वांचल के आधे से अधिक ये लोग यहाँ काशी में व्रत मिलाप देखने के लिए प्रार्थी हैं। जी आज कैसा ये दृश्य होता है, भगवान के चारों भाई मिल रहे हैं? देखिए आज का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ये काशी का मेला है और ये ऐतिहासिक है जो कई वर्षों से होता चला आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिल रही है। गुरुजी किस तरह की है परंपरा? ये नाटी इमली का भरत मिलाप श्री चित्रकूट रामलीला समिति कराती है। ये 480 वर्ष से अनवरत चली आ रही है। आज के ही दिन भरत मिलाप के चौथे पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। मेघा भगत जी गए, मेघा भगत जी गए अयोध्या, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दो लड़के छोटे छोटे आए, क्या ये तीर धनुष रखी है, माते हैं। शाम हो गया, नहीं आए, उनको नींद आ गई। स्वप्न हुआ कि तुम बनारस में एक चित्रकूट नाम स्थान से कराओ, हम वही दर्शन देंगे। और दर्शन हुआ, उन्हें शरीर छोड़ दिया। आज भी चित्रकूट रामलीला समिति के बाद धनुष बाण है जो धनुष बाण की झांकी में होता है। कितनी अलौकिक ये झांकी होती है गुरुजी? ये आप स्वयं देखिए, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 68 पीढ़ी से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि संसार में किसी यादव बंधु के, काशी के यादव के अलावा किसी के ताकत हैसियत नहीं है जो एक 5 टन का रथ उठाकर अपने कलेजे पर नंगे पैर लेके चल सके। आज भरत मिलाप का कार्यक्रम हो रहा है नाटी इमली जगह पे। यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और देखने के लिए लोग आते हैं। इसको देखते हुए समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। इसमें सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, होमगार्ड्स के जवान का भी तैनाती की गई है और महिला सिपाहियों का काफ़ी संख्या में यहाँ तैनाती दी गई है। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के जरिए लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप में रखने का पूरी प्रयास किया गया है। कुल मिला के आयोजकों के साथ जो समन्वय बनाकर व्यवस्था को अच्छे से अच्छे करने का पूरी कोशिश है और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम एनजीओज़ का जो वॉलंटियर्स है वो भी साथ दे रहे हैं जो व्यवस्था बनाने के लिए। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ डीडीयू से आ रही मालगाड़ी डीरेल हो गई। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ डीडीयू से आ रही मालगाड़ी डीरेल हो गई। मालगाड़ी के डीरेल होने की सूचना से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे। मालगाड़ी के बेपटरी होने से लखनऊ कोलकाता मार्ग प्रभावित हो गया है। वहीं मौके पर रेस्क्यू ट्रेन के आने के बाद बेपटरी हुए मालगाड़ी के बोगी को हटाने का कार्य शुरू हो गया है।
हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे कैंट रेलवे स्टेशन के एडीआरएम लालजी चौधरी ने बताया कि मालगाड़ी डीडीयू नगर से वाराणसी की तरफ आ रही थी, जिसके कई वैगन पटरी से उतर गए हैं। फिलहाल पटरी से मालगाड़ी के वैगन को हटाने का कार्य किया जा रहा है और मार्ग को दुरुस्त करवाया जा रहा है। वहीं रेलवे के अधिकारियों के अनुसार हादसे के बाद कोलकाता से लखनऊ मार्ग प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य पूरा हुआ था। वहीं इस हादसे ने रेलवे महकमे में हड़कंप मचा दिया है। एक्चुअली ये अप ट्रेन थी BBH 33721। ये काशी से 11:38 पे चली थी, बनारस यार्ड में आ करके जानी थी उसको आगे। बट यहाँ पे इसका डिरेलमेंट हो गया है। 3 इसके जो वैगन्स हैं वो डिरेल्ड हैं और इसको लिए रिस्टोरेशन हम लोग प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इधर से दो एक टूल किट हमारी आ गई है, एक NER से भी आई है। इस पर काम शुरू हो गया, वे हम जल्दी से रिस्टोर कर लेंगे। परेशान पे कितना असर पड़ा इसके? इसकी अप ट्रेनें जो प्रभावित हुई हैं काशी साइड से, बनारस के लिए 5 डायरेक्शन है, 5 में से 1 डायरेक्शन अप की जो है अफेक्ट हुई है। कितना नुकसान हुआ है इसकी वजह से? नुकसान का असेसमेंट किया जा रहा है, एग्जैक्टली अभी कहना स्टेज में मुश्किल है। बट ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है जो प्राइमरीली दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट असेसमेंट हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो कर रहे हैं। प्राथमिक रूप से क्या गलती देखी जा रही है, किसी गलती? अभी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अभी हमारी जो कमेटी बनी है सुपरवाइजर लेवल की, वो अभी कमेटी बैठेगी। पहली प्रायोरिटी ये है कि इसको पहले डिरेलमेंट कर लें और हम ट्रैफिक रिस्टोर कर लें। इसके बाद रीजन पे एनालिसिस करेंगे और क्या करेक्टिव हो सकता है। 60 दिनों का काम पूरा होने का 50 दिनों हो गया, क्या आपकी वजह भी लग रहा है? जी 60 दिनों के काम बंद किए गए थे, रेलवे को रीमॉडलिंग से नहीं, ऐसा कोई नहीं है। रीमॉडलिंग से तो यार्ड ठीक किए गए और अच्छा हुआ है। यार्ड रीमॉडलिंग से बहुत इसे लेना देना नहीं है इससे। इसमें अभी और भी रीजन हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कुछ हो, वो एंगल देखा जा रहा है। यार्ड रीमॉडलिंग से कोई लिंक नहीं है। घटना कितने बजे हुई है? ये 11:38 चली है, 12 बजे के आसपास में। अस्सी घाट पर जमा मिट्टी को जोरों शोरों से हटाने का कार्य चल रहा है। काशी में घाटों पर होने वाले त्योहार नजदीक आ गए हैं, जिसको लेकर घाटों पर साफ सफाई प्रारंभ कर दिया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम और घाटों पर तीर्थ पुरोहित पंप लगाकर मिट्टी को हटाने का कार्य कर रहे हैं। घाटों पर अभी तो काफी मिट्टी जमी हुई है। तीर्थ पुरोहित के आह्वान पर अस्सी घाट पर पोकलैंड भेजा गया है, जिससे मिट्टी को हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। पिछले कई वर्षों से घाट पर मिट्टी जमा है और ये मिट्टी काफी कड़ी हो गई है। इस कारण इनको पंपों से हटाया जाना नामुमकिन है। घाट के तीर्थ पुरोहित और श्रवण मिश्रा ने बताया कि घाटों पर काफी मिट्टी जमा है और घाटों पर होने वाले विभिन्न त्योहार जैसे देव दीपावली, छठ पूजा सहित अन्य पूजा घाटों पर लोग आकर करते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि घाट पर निरीक्षण हेतु आए नगर आयुक्त से मिलकर हम लोगों द्वारा आग्रह किया गया था कि घाट पर जमा मिट्टी को जल्द से जल्द हटा दिया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने एक पोकलैंड 80 घाट पर भेजा है, जिससे मिट्टी हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस जमा मिश्रण को हटाने के लिए बाद में पंप का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जिन लोगों को मिट्टी की आवश्यकता हो वो घाटों पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और मिट्टी को लाद कर ले जा सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के विभिन्न कुंडों तालाबों में पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया। दशमी पर्व पर देर रात तक मूर्ति विसर्जन करने वालों की धूम रही। पूरा शहर माता के जय जयकार व बाजे गाजे की धुन से गूंजता रहा। भारी संख्या में निकले पंडालों से मूर्तियां देखने वालों का तांता लगा रहा। सभी तालाब व कुंडों पर सामाजिक संगठन व पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जो शरारती तत्वों पर अपनी नजर बनाए हुए थे। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन के लोगों ने मूर्तियां विसर्जन कराया। मेले में महिला पुरुष के साथ साथ बच्चों ने भी खूब लुत्फ उठाया। कोतवाली क्षेत्र के थाना प्रभारी आशीष मिश्रा मोर्चा संभालते हुए मंदाकिनी कुंड पर अपने हमराहियों के साथ चक्रमण करते रहे। उन्होंने लगातार माइक से लोगों को शांति व्यवस्था व बच्चों को तालाब कुंड से दूर रखने की अपील की। सामाजिक संगठन के लोगों ने भी क्रम से मूर्तियां विसर्जन कराया। मूर्ति विसर्जन करने वाले भी शासन प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आए। आरती मत करो, नहीं वहाँ हो रहा है, आरती विसर्जन कराते रहे। किस तरह का यहाँ ये क्या करें आप? ये शादी नवरात्र का जो है आज दशमी है, तो आज मूर्तियाँ विसर्जन जो है मंदाकिनी कुंड में हो रहा है। क्या सहयोग आपकी संस्था कर रही है? हमारी संस्था समाज सेवा सोसाइटी के नाम से है। वाराणसी में जितने भी कुंड हैं, नगर में और जिले में जितने भी कुंड हैं, सब कुंडों पे हमारे यहाँ के स्वयंसेवक लगे हैं। सारे क्षेत्र की मूर्तियाँ लगातार आ रही हैं। हाँ, सारे क्षेत्र की मूर्तियाँ। आपके संस्था पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट है लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी संतुष्ट है, जनता भी संतुष्ट है। जो भी लोग मूर्ति विसर्जन आ रहे हैं उनको सुविधा मिल रही है, उनको कोई कष्ट नहीं है। कुंडों में पानी भी पर्याप्त है, लाइट की व्यवस्था भी अच्छी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं आशीष मिश्रा, उनका बड़ा सहयोग रहा है और सहयोग हो भी रहा है। लगातार चल रहा है। हाँ, कितने बजे से शुरू हुआ, कितने बजे तक? 4:30 बजे शुरू हुआ है और ये तकरीबन 12:30 बजे तक चलेगा। इससे ज़्यादा मूर्तियाँ कल विसर्जन होंगी। क्या करने आए यहाँ? क्या हम लोग आए हैं मूर्ति विसर्जन करने। दुर्गा माता जी का मूर्ति विसर्जन होता है कंपनी गार्डन में, हम लोग करने आए। कैसे बाजे गाजे के साथ आए आप लोग? हम लोग बाजे गाजे के साथ आए हैं, खुशियों के साथ आए हैं, अपने लोगों के साथ आए हैं। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग अपने दोस्तों और क्या ना फैमिली लोगों के साथ आए हैं माता जी का विसर्जन करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई आए हैं माता जी का मूर्ति विसर्जन करने के लिए। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। जो हमारे साथ सरकार है, सरकार हम लोग की सपोर्ट करी थी और हम लोग अभी सपोर्ट कर रही है। सरकार की जो नियम है और पालन है उसी से कंपनी गार्डन में कर रहे हैं। हर साल की भांति हमेशा गंगा में होती थी, अब सरकार के नियमों के अनुसार कंपनी गार्डन में किया जा रहा है। कैसा हुआ? व्यवस्थाएं कैसी लगी? सब ठीक है कि नहीं? व्यवस्थाएं तो कंपनी गार्डन में हो रही है तो ठीक नहीं है, गंगा में होती है तो अच्छी होती है। तो मतलब आप लोग बाजे गाजे के साथ आए हैं? मतलब हमारे बनारस की दुर्गा पूजी समिति के जो अध्यक्ष है तिलक राज मिश्रा जी, उनका आग्रह सरकार से ये है कि वो हमारा विसर्जन जो गंगा में हर साल की भांति होता था, हर साल होता रहे, ये आग्रह है। आज आप लोगों ने मूर्ति बाजे गाजे के साथ आकर के विसर्जन किया? जी, सरकार के नियम अनुसार जैसे बाजे गाजे के साथ उनका अनुग्रह हुआ, पूरा उसी तरह हुआ। कहाँ का ये मूर्ति है? मूर्ति गणेश मंदाकिनी का है, ये पास में ही मंदाकिनी माता मंदिर के पास। और बाजे गाजे के साथ आए हैं? हाँ, हम लोग बाजे गाजे के साथ आए हैं, पर मंदिर ये बातें करने में नहीं मिली, इसलिए आके बगीचा के बाहर ही कागज रोक दिया गया। कोई दिक्कत परेशानी आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन पूरा सहयोग है।
इसी कड़ी में काफी संख्या में संकुलधारा पोखरे पर भी मूर्तियों का विसर्जन किया गया। शारदीय नवरात्र के बाद अब मां दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जित करने का क्रम शुरू हो गया है। मंगलवार को शहर के कई कुंडों तालाबों में मां की प्रतिमा विसर्जित हुई। जिला प्रशासन ने 12 कुंडों को चिन्हित किया है, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की जा रही है। नगर निगम संबंधित कुंडों पर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था पूर्ण करने के साथ ही प्रतिमाओं का पुलिस की देखरेख में विसर्जन कराया जा रहा है। कुंडों, तालाबों और घाटों पर एनडीआरएफ के जवान और नाव तैनात रही। आज मूर्ति विसर्जन कैसे हो रहा है? आज मूर्ति विसर्जन पूरे शांति के साथ यहाँ पे संकुलधारा पे हो रहा है। पुलिस कमिश्नरेट वारसी परिवार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, इस बात का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम व अन्य विभाग यहाँ पर पूरे मुस्तैदी के साथ अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लगभग कितनी मूर्तियाँ विसर्जन? अभी तक 12 मूर्ति विसर्जन यहाँ कराई जा चुकी है। चौक थाना अंतर्गत रामघाट मोहल्ले में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। चौक थाना अंतर्गत रामघाट मोहल्ले में किशोर वाही का मकान है, जिसमें वो और उनका इकलौता पुत्र रहते थे। पुत्र का नाम सुमित वाही है, जो कि दिमाग से कमजोर बताया जा रहा है। किशोर जनरल स्टोर की दुकान चलाकर खर्च चलाते थे। वहीं आज सुबह घर से दुर्गंध आने पर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर चौक पुलिस शिवाकांत मिश्रा के साथ पहुंची। दरवाजा खुलवाने पर देखा गया कि किशोर वाही मृत पड़े थे। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला संदिग्ध लग रहा है, जांच के बाद ही खुलासा होगा। मृतक के साले ने सारी बात बताई। उनका कहना है कि पुत्र मृतक को मारता पीटता भी था। उन्हें क्या बहनोई है, लड़के का जो है मानसिक प्रॉब्लम थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी हम लोग को पता चला तो हम लोग आके जो है कदम दरवाज़ा खुलवा के तब फिर उसको देखा गया। तो इनका मतलब ये क्या करते थे? ये जनरल मर्चेंट की बगल में दुकान थी इनकी, और वो दुकान रही, उसी से अपना जो है ये करते रहे। तो इनका मेंटली दिमाग नहीं? लड़का मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है। इनको किस तरह की दिक्कत थी? इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये अभी 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, नवरात्र के पहले नवरात्र को ये गिर गए तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आए कि भाई उनको जो है पता चला, तो ये भी कि चलो अस्पताल में ले चल के दिखाते हैं। तो शनिवार को ही गिरे थे, तो डॉक्टर के पास गए सेवा सदन, तो उसने कहा सोमवार को आइएगा तो एक्सरे हो जाएगी। तो मंगलवार को भैया आए कहीं की ले जाने के लिए, तो लड़के ने कहा कि ऐसा है कि नहीं अभी ले जाएंगे, तो वो मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम रहा, तो ईटा पत्थर उठा ली मारने के लिए, तो सबको चले गए। फिर बाद में फिर हम भैया आके उनसे पूछे तो कहीं भी आके अस्पताल में लेके जाएंगे, फिर दरवाजा ही नहीं खोल रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया रहा। बस ये सूचना आपको कब मिला है? सूचना हमको आज कल मिली है। क्या नाम है इनका? इनका नाम किशोर वाही है। किशोर वाही। पुलिस ने आके फिर जो है दरवाज़ा खुलवाया, उसने दरवाज़ा खोल के फिर। और कोई रहता है नहीं परिवार में? कोई परिवार में कोई नहीं है, बस एक बाप बेटा है। हाँ, बाप बेटा है। पत्नी की 4-5 साल पहले मृत्यु हो गई, वो जो हमारी बहन थी छोटी। पियरी क्षेत्र में सड़क पर लावारिस पड़ी बुजुर्ग महिला को अपना घर आश्रम पहुंचाया गया। बड़कू सेठ, जो कि अपना घर आश्रम से जुड़े हुए हैं, इनका कार्य असहायों की मदद करना है। आज जब इनको पता चला कि पियरी पुलिस चौकी के पीछे एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग लावारिस छोड़कर चले गए हैं, तो ई रिक्शे से तत्काल वे पहुंचकर बुजुर्ग महिला की बात सुनने के बाद मदद करते हुए महिला को अपना घर आश्रम ले गए। आपको बता दें कि जब भी किसी असहाय या घायल गरीब किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है, तो बड़कू सेठ हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं, और आज भी उन्होंने बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए उन्हें आश्रम पहुंचाया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बड़कू सेठ है। कोविड-19 कोरोना काल से मैंने बहुत
गरीब असहाय लाचार लोगों की सेवा किया है। कोविड बॉडी घर घर पहुंचाया है। आज क्या कर रहे हैं, आज क्या सूचना? आज हमें सूचना अभी थोड़ा देर पहले प्राप्त हुआ है कि जैसे कि एक बुजुर्ग महिला है जिनका उम्र 70 के लगभग है, शायद इनके बच्चे या कोई भी इनको छोड़कर पियरी पुलिस चौकी के बगल से गली है, इस माताजी को छोड़ दिया गया है। इनके बच्चे हैं नहीं और ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इनका संतुलन थोड़ा से दिमागी सही नहीं है और ये पूरा पैर से डैमेज है। इनको उठाकर टोटो एम्बुलेंस पे अपने बैठाया और मानवता और इंसानियत के नाते मैं एक राम नाम की मुहिम निःशुल्क सेवा कार्य जो गरीब असहाय लाचार लोगों के प्रतिनिधि बड़कू सेठ के नाम से फेसबुक चलाता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ और मेरा सभी कार्य निःशुल्क होता है, न कि किसी से 10 रुपये मांगने से मेरा काम चलेगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम मेरे पे कृपा करें और मैं ये कार्य और तेज़ी में आगे ले जाऊँ। क्या करेंगे इस महिला? आज इस महिला को इनको मैं आश्रम ले जाऊंगा, जो मेरे आश्रम का नाम है अपना घर आश्रम मारुति नगर सामने घाट पे पड़ता है जी। और तकलीफ है इनको तो? इनको तकलीफ है, सभी चीज़ की सुविधा इनको दी जाएगी। इनका कोई भी कष्ट वहाँ पे हर लिया जाएगा। वो हमारे प्रभु का जितने भी लावारिस हैं उनको हम लोग प्रभु जी कहते हैं और इनके सभी दुखों का अंत वहाँ होने वाला है जी। जय श्री राम। गायत्री परिवार द्वारा व्यसन मुक्त भारत अभियान चलाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से आए टीम के लोगों ने काशीवासियों को दशहरे के पावन दिन पर व्यसन मुक्त भारत को लेकर जागरूक किया। इस दौरान व्यसन से बचो, सृजन में लगो व इस दशहरे पर दहन करे नशासुर जैसे स्लोगन लिए दर्जनों की संख्या में पुरुष व महिलाओं ने नारे लगाए, जिसका नेतृत्व विश्व गायत्री परिवार दानोपुर के संयोजक गंगाधर उपाध्याय ने किया। आज हम लोग शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आरएसएस के साथ रखा गया था। साथ ही जो है व्यसन मुक्ति आंदोलन जो हमारा बहुत पहले से ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छे से चल रहा था, उसको पुनः हम लोग जो है और अच्छे से चलाने के लिए आज हर ज़िले में एक रैली, गोष्ठी, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी क्रम में गायत्री शक्तिपीठ दानू पर भी आज व्यसन मुक्ति अभियान को गति देने के लिए एक बैठक की गई और जागरूकता फैलाने के लिए उसके हम लोगों ने अपनी योजना बनाई है। आज बात करें, आज दशहरा भी है, आज दशहरा भी है, आज के दिन आप लोग जो है संकल्प भी ले रहे हैं। हाँ, देखिए नशा भी एक असुर है और उसका वध भी आज होना चाहिए। रावण के रूप में, दुशासन के रूप में और जितने भी राक्षस हैं वो कुमति के शिकार हैं। तो जो कुमति के शिकार हैं उनका वध होना चाहिए। तो हम किसके कारण कुमति के शिकार होते हैं, वो है नशा। तो नशा से हमारे देश में लगभग 14 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो उनको अगर हम लोग सृजन में लगा दें तो लगभग 16 करोड़ हमारी आबादी है गायत्री परिवार की। तो ये गायत्री परिवार के 16 करोड़ लोग अगर एक व्यक्ति को बदलने का और स्वयं को बदलने का ठेका ले लें तो हम लोग 32 करोड़ की संख्या हो सकते हैं। तो और जितना हमारे देश में नशे का जाल फैला हुआ है, इससे जो है हमारी कई तरह की क्षति होती है और परिवार भी बर्बाद होता है और बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होता है। और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र की सकल आय पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नशे वाला व्यक्ति परमानेंट आय का स्रोत नहीं बना पाता है। तो उससे हमारी राष्ट्रीय आय में भी जो है कमी होती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में सुप्रसिद्ध नाटिमली की भरत मिलाप लीला सकुशल हुई संपन्न। चारों भाइयों के मिलन की अद्भुत लीला देखकर भक्त हुए भाव विह्वल। कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ डीडीयू से आ रही मालगाड़ी हुई डीरेल। अस्सी घाट पर जमा मिट्टी को जोरों शोरों से हटाने का चल रहा कार्य। और शहर के विभिन्न कुंडों, तालाबों में पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन का शुरू हुआ क्रम।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।